देखिएगा, कक्षा 6 अभ्यास 2C, मैं गणित की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको अभ्यास 2C कक्षा 6 गणित के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सब लोग। प्रश्नावली 2C में, अभ्यास 2C में जैसा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, स्क्रीन पर शो क्वेश्चन होने पर क्या बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिया के गुणनों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और मुझे यहाँ पर दे रखा पहला 468 गुणा के, और 468 गुणा के यहाँ पर जो दे रखा मुझे 0 दे रखा, और कह रहा है बताइए जी मेरा आंसर क्या होगा। ज़रा ध्यान देंगे, हम 468 की गुणा 0 से करेंगे तो मेरा आंसर कितना प्राप्त होने वाला, 0, क्योंकि हम किसी भी संख्या की गुणा जब 0 से करते हैं तो वह संख्या क्या प्राप्त होती है मेरी, 0। अब ज़रा दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में दे रखा है 8976 मल्टीप्लाई 5432। बोल क्या रहा है सवाल में, कह रहा है जी 5452 दिया है और मल्टीपल बोल रहा है जी इस बॉक्स में यहाँ क्या होगा। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरा यह मान दे रखा और यह मान दे रखा है, बराबर में यह मान दे रखा है, तो ये मान मुझे देखने के लिए यहाँ मिल गया, परंतु ये मान उस ओर देखने के लिए नहीं मिला। तो ये जो शेष मान है मैं इसी के अंदर भर दूंगा। 8976 मेरे इस प्रश्न का क्या है, उत्तर। बात करता हूँ मैं तीसरे सवाल की। कौन से सवाल की, तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है मुझे, दे रखा है 8973 गुणा 1। बोल रहा है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो और उसकी गुणा 1 से कर रहा हो, तो 1 से करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है जो लिखी हुई है 8973। और इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले। देखो यार, अब अभ्यास 2 से किया है, मैं दूसरे प्रश्न की बात कर रहा हूँ। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्लीज़ सभी स्टूडेंट से मेरा यही अनुरोध है, प्रश्न स्क्रीन पे देखते हुए यहाँ पे ध्यान दें तो और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले में क्या बोल रखा है, बोल रहा है जी 4 गुणा के 2 8 3 4 गुणा में कितना दे रखा है जी, 25 दे रखा है सवाल में। देखो इसको कैसे हल करते हैं, सब ध्यान देंगे। देखो बेटा ध्यान दो प्लीज़। देखो मान लीजिएगा 4 गुणा 28 34 गुणा 25 है, तो पहले मैं इसको एक हल्के वे में लिखूँगा। सबसे बड़ी संख्या हूँ मैं सबसे स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, और उससे बड़ी संख्या उसके बाद, और उस सबसे छोटी संख्या मैं बाद में। सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। 28 34 गुणा, मैं अगर 25 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 100। 6 क्लास के सभी स्टूडेंट ज़रा ध्यान से सुनेंगे। 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 4 बार। 4 पंजे 20 होते हैं, और यहाँ 20 का कितना आने वाला है, 0। तो ये 0 कट जाएगा तो कितने हासिल लगेंगे मुझे, 2। और 4 दूनी कितने होते हैं, 8। अगर मैं 8 में को ये हासिल जोड़ दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 10। कितना प्राप्त होगा मुझे, 10। और टोटल मिलाकर कितना प्राप्त होगा, ये 100। इसलिए यहाँ पर 25 की गुणा 4 से करने पर कितना प्राप्त आया, 100। अब ज़रा ध्यान देंगे, ये जो संख्या है इस संख्या की गुणा अगर मैं इस वाले 1 से करता हूँ, समझ रहे हो, ये जो संख्या है इस वाले संख्या की गुणा अगर मैं इस वाले 1 से करता हूँ तो इस वाले 1 से करने पर यही संख्या प्राप्त होगी, 2 8 3 4। और लास्ट में मुझे देखने पड़ेंगे कितने जीरो है, 1 और 2। तो यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 2। इस प्रश्न का क्या आ गया मेरा उत्तर। देखो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, क्या रहा है 5 गुणा 658 गुणा के 80। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया था ऐसे ही इसमें है। मैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखूँगा, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या।
देखो बाबू कैसे करते हैं इसको, 658 80 का ऐसे ही, ये मेरा 80 है और ये कितना मेरा 5, तो यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा हो रही है, तो वह संख्या क्या है मेरी 0। मैं यहाँ पर 0 से गुणा नहीं करूँगा, केवल 8 की गुणा किससे करूँगा, मैं 5 से गुणा करूँगा। इस 8 की गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो 8 पंजे कितने होते हैं मेरे 40। इस 8 की गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो 8 पंजे कितने होते हैं मेरे 40। और ये जो 0 मैंने कट किया था, अब मैं इस पर सही का निशान लगाता हूँ तो मैं ये यहाँ लिख दूँगा। बात क्लियर है। तो ये कितना हो गया मेरा 400। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है 80 की गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा 400। अब बात आती है वो, अब इस 400 की गुणा 658 से करेंगे। देखो 6 क्लास के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। ये जो 2 0 हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने ये 2 0 यहाँ पर लिख लिए, केवल अब बचा कितना 4। और 4 की गुणा मैं 8 से भी करूँगा, 5 से भी करूँगा, 6 से भी करूँगा। 4 का पहाड़ा अगर मैं 8 बार पढ़ता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 4 अट्ठे 32। और लास्ट की जो डिजिट है इसमें कितनी है, लास्ट की संख्या है 2, तो मैंने यहाँ कितनी लिख ली 2। एक्स्ट्रा जो बचा वो 3, और 3 मेरा क्या लग गया यहाँ पर हासिल। अब इस 4 का पहाड़ा 8 बार मैंने पढ़ लिया था, अब इस 4 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ूंगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और जो ये हासिल लगे थे 3 जोड़ दो तो कितना बैठेगा मेरा 23। और इस 23 के लास्ट की संख्या कितनी है मेरी 3, तो यहाँ पर मैंने कितने लिखा 3। बचा कितना मेरा 2, तो यहाँ पर जो हासिल लगा वो कितना बचा 2, और यहाँ पर जो हासिल लगा मैंने यहाँ कितना लिख दिया 2। अब 4 का पढ़ा 8 में ही पढ़ लिया था, 5 में ही पढ़ लिया, अब किस में पढ़ूंगा मैं 6 में। 4 का पढ़ा अगर मैं 6 में पढ़ता हूँ तो 4 6 कितने होते हैं मेरे 24। और जो ये एक हासिल लगा इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना बैठा मेरा 6, और ये संख्या कितनी बैठी मेरी 2, तो यहाँ पर मेरा 2 और 6 आप पता चल गया। और यही मेरे इस प्रश्न का क्या है उत्तर। देखो प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, दूसरे का तीसरे में कह रखा है 25 गुणा के 48 37 गुणा के 40, ये सवाल में बोल रखा है। ठीक है, अब इसे कैसा हल करेंगे ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 48 37 है, इसको मैंने लिख लिया ये। फिर इससे बड़ी संख्या मेरी कितनी है 40, और फिर इससे छोटी संख्या मेरी कितनी है, इससे छोटी संख्या 40 और इससे छोटी संख्या 25। अब मैं इस पूरे 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा मैं 4 बार। 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना प्राप्त आता है मेरा 100। 25 चौका 100, और इस 4 के साथ जो 0 था वो लग गया, ये कितना हो गया मेरा ये 1000। और 48 37 मैंने जैसे कहा था सारी संख्या की गुणा अगर मैं इस वाले 1 से करता हूँ तो मुझे यही संख्या प्राप्त होगी 48 37। कितने जीरो लग जाएंगे मुझे यहाँ पर 3 जीरो, और इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर। और अगला पढ़ रहे हैं हम तीसरे पे। अगला तीसरे का सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है तीसरे के कि वितरण प्रगुणन का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, सवाल में मुझे दे रखा है 487 गुणा के 1008। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। ये 487 मेरा वैसी का वैसे ही, 487 ऐसी का ऐसी, 1007 को 1008 को मैंने कैसे जोड़ा 1008 ऐसे करके जोड़ा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1008। अब इसकी गुणा मैं एक बार इससे करूँगा, एक बार मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जब मैं पहले गुणा इससे करूँगा, जब मैं पहले गुणा पहले मान से करता हूँ तो ये 487 की गुणा एक बार करूँगा तो 487 का ना 487 कितने जीरो लगेंगे 1 2 3, चिन्ह क्या का है मेरा प्लस का। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ता हूँ, 8 सत्ते 56, कितने हासिल लगे 5। 8 अट्ठे 64, और 64 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना बैठा मेरा 69। 69 का यहाँ पर कितना आने वाला है 9।
तो कितना हासिल लगने वाला है यहाँ पर 6। 8 का पहाड़ा मैं 4 बार पढ़ता हूँ, 8 चौक कितना होगा 32, और ये वाला हासिल जुड़ जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 38। तो यहाँ पर संख्या कितनी बैठी 38। अब मैं इन सभी संख्याओं को क्या करूँगा जोड़ूंगा। 6 में को 0 जोड़ता हूँ तो 6 प्राप्त होते हैं, 9 में को 0 जोड़ता हूँ तो 9 प्राप्त होते हैं, 8 में को 0 जोड़ता हूँ तो 8 प्राप्त होता है, और 3 में को 7 जोड़ता हूँ तो 10 प्राप्त होता है। हासिल कितने लगते हैं 1। और यहाँ पर 8, यहाँ पर अब 8 आई, 8 में कोई 1 हासिल जोड़ो तो कितना होगा 9, और बचा 4, 4 के साथ वहाँ कोई संख्या नहीं है तो 4 का 4, और यही मेरे इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। देखिएगा अब प्रश्न नंबर मेरा तीसरा, और तीसरे का जो दूसरा सवाल दे रखा हुआ है क्या दे रखा है, तीसरे का दूसरा सवाल दे रखा है इसने 998 गुणा के 36, 436 दे रखा है। मुझे ज़रा ध्यान से सुनेंगे, इसको कैसे करेंगे सब लोग ज़रा ध्यान से सुनेंगे यार। ये मेरा कितना है 998, कितना है ये मेरा 998, और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ 1000 माइनस के 2, 1000 माइनस के 2, 1000 रुपये में से मैं अगर 2 रुपये निकालता हूँ तो मेरा कितना प्राप्त होगा 998, गुणा के मेरा कितना है ये 436। अब इस 436 को मैं पहले लिख लूँगा, और 1000 माइनस के कितना है 2, इस 436 की गुणा मैं एक बार से करूँगा तो कितना आने वाला है मेरा 436, और कितने जीरो लग जाएंगे मेरे यहाँ पर 3 जीरो। इस 436 से 36 की गुणा मैं किससे कर दूँगा 2 से, 2 छंग कितने होते हैं मेरे 12, हासिल कितने लगे मेरे 1, 2 तिया 6, और 2 तिया 6 में को 1 जोड़ो हासिल कितना होगा 7, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 में अगर मैं एक हासिल जोड़ूं तो कितना होगा मेरा 9, परंतु मेरा यहाँ हासिल नहीं लगा क्योंकि हासिल मेरा इसमें जुड़ गया था। 2 चौक 8, चिन्ह क्या का है माइनस का। अब इसे घटाएंगे, देखिएगा कैसे घटाएंगे इसको, 4 3 6 0 0 0, यहाँ से घटाना क्या है मुझे, यहाँ पे दिख नहीं रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, 3 4 3 6 0 0, और फिर 1 0 और है, घटाना है मुझे 872। यहाँ से अगर मैं दाएं लेता हूँ 10 की 10 में से 2 गए, बचा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गए मेरा कितना बचेगा 2, यहाँ पर भी 9, 9 में से 8 गए कितना बचा मेरा 1, तो यहाँ पर 5 बचा था, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो मुझे इस सब का हल करने के बाद कितना प्राप्त होता है 435 128, और इस प्रश्न का क्या है मेरा ये उत्तर, क्या है इस प्रश्न का मेरा ये उत्तर। अब करते हैं अगले प्रश्न वाले की बात, ज़रा ध्यान, अगले क्वेश्चंस की बात। अगले क्वेश्चन में ये क्या कहता है ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अगला तीसरे का जो तीसरा प्रश्न है उसमें दे रखा है मेरा 4 7 5 4 गुणा के 94। यहाँ पर क्या होगा 4 7 5 4 गुणा के 100 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा 94, और इस 67 54 की गुणा मैं किससे करने वाला हूँ 1 से, तो मुझे यही प्राप्त होगा 67 54। लास्ट में कितने जीरो लग जाएंगे मेरे यहाँ पर 2, चिन्ह मुझे कहीं का प्राप्त होगा माइनस का, और इसकी गुणा मैं किससे करना चाहूँगा 6 से। तो जो 67 54 है इसकी गुणा मैंने किससे की 6 से, 6 चौक कितने होते हैं मेरे 24, हासिल कितने लगे मेरे 2, 6 पंजे 30 और 2 32, हासिल कितने लगे मेरे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल कितने लगे मेरे 4, और 6 छंगे 36 में अगर 4 जोड़े तो कितना होगा 40, माइनस के 6 7 5 4 0 0। अब मैं इसे घटाना सिखाऊंगा आपको, घटाते कैसे हैं देखो ध्यान से सुनिए। यहाँ 6 7 5 4 कितनी जीरो है यहाँ पर 2 जीरो, फिर मेरा यहाँ पर 4 2 5 4 2 5 0 4, इसमें से जब माइनस करूँगा तो 10 10 में से 6 गए 4, सॉरी 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 9 9 में से 7 2 गए मेरा बचा 7,
यहाँ बचा 3 अथवा 13 धाई ले ली तो 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4 में से 0 गए 4 और 7 में से 4 गए मेरे 3। लास्ट में क्या देखने के लिए मिलता है मेरा 6। तो 63, 48, 76 इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर है। इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है इसमें 26,478 26,478 गुणा के 106 गुणा के 106। और ये सवाल मेरा तीसरे का चौथा सवाल है। कौन सा सवाल है? तीसरे का चौथा। देखो 26,478 गुणा के 100 में को अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना प्राप्त होगा मेरा 106। मैंने जैसा आपसे कहा था इसकी गुणा अगर मैं इस वाले 1 से करता हूँ तो यह संख्या मुझे वही प्राप्त होगी जो मुझे दी हुई है। परंतु इस वाली गुणा में इससे करता हूँ तो ध्यान से सुनेंगे 26478 गुणा के 6 और 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल लगे 4 और 6 सत्ते 42 और 4 46 हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 24 में कुछ 4 जोड़ दो 28 तो हासिल कितने लगे मेरे 2, 6 छंग 36 और 36 में को 2 जोड़ दो तो 38 हासिल कितने लगे मेरे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया 15 प्लस 26,478। अब इसे जोड़ेंगे कैसे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी संख्या मैं पहले लिखूँगा 15, 88, 6 8। नेक्स्ट कितनी है मेरी 8 7 4 6 2, 8 में से 8 गए 0, परंतु मैंने घात घटा दी यहाँ पे बढ़ा दी तो 16 हो गया। 16 में से 7 गए 9 बचा, फिर यहाँ पर बचा 7 और 7 में से 4 गए 3, 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 2 गए 3 और 1 का 1। यहाँ पर मैंने क्या काम करा इनको घटाया, परंतु चिन्ह क्या का है मेरा प्लस का। तो मैं यहाँ क्या काम करूँगा जोड़ूंगा 8 और 8 16 हासिल लगे 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगे 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल लगे 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल लगे 1 और 5 2 7 हासिल लगे 1 8 और 1 का 1। तो संख्या कितनी प्राप्त हुई मुझे यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई 1 8 5 3 4 6 और यही मेरे प्रश्न का क्या है उत्तर। बात क्लियर है। जिस भी स्टूडेंट को समझ में ना आए मुझे कमेंट कर दे, और कोई कमेंट ही नहीं जानता क्या है तो आप प्लीज़ मुझसे स्कूल या फिर किसी और अपने मित्र से जानकारी लेके पता करो कि कमेंट किसे कहते हैं और कमेंट इस पर डाल दो कि सर थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। सो मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये प्रश्न समझ नहीं आए तो प्लीज़ इस वीडियो को रोककर बैक करके आप देखिएगा, आराम से आप सब चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़।